तो जरा पेशगी में बोल दीजिए सुभान अल्लाह। बज़्म तसव्वुरात सजी थी अभी अभी, बज़्म तसव्वुरात सजी थी अभी अभी, नजरों में मुस्तफ़ा की गली थी अभी अभी। और मालूम कर रहे थे फरिश्तों से जिब्राइल, मालूम कर रहे थे फरिश्तों से जिब्राइल, किसकी ज़बां पे नाते नबी थी अभी अभी, किसकी ज़बां पे नाते नबी थी अभी अभी। आइए प्रोग्राम की आखिरी कड़ी को मैं आपके सामने पेश कर दूं, जिनसे मेरी मुराद हज़रत अल्लामा व मौलाना हाफिज कारी आसिफ रज़ा रानीपुरी है। उनसे मैं गुजारिश करूंगा, फ़कत इन्हीं अशार के साथ मैं उन्हें बुला लेना चाहता हूँ कि शहंशाह बलागत चले आइए, शहंशाह बलागत चले आइए, ताजदार फसाहत चले आइए, ताजदार फसाहत चले आइए, लेके गुलजारे गुल की तैबा की गुल की महक मुश्किबारे खिताबत चले आइए। आइए उनका इस्तकबाल नारे तकबीर और रिसालत से कर लें। पूरा मजमा मेरी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाकर नारे एक शानदार नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलक के आला हज़रत हज़रत मौलाना आसिफ रज़ा रानीपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। स्टेज पर बैठे हुए जनाब शाह ज़फ़र साहब क़िबला और दिगर हुफ़ाज़ किराम, मतलबाए किराम व उलमाए किराम, ख़वातीन इस्लाम, हादिरीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व बरकतिही, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बरादरान इस्लाम, अगर कोई खुतबा पढ़ा जाए, वो चाहे तकरीर का खुतबा हो, चाहे निकाह का खुतबा हो, चाहे जुमा का खुतबा हो, उस दरमियान खामोश रहना चाहिए। और जुमे की खुतबे की इतनी फजीलत है कि अगर खुतबा हो जुमे की, अगर कोई नमाज पढ़ रहा हो, अगर 2 रकत हो चुकी हो, अगर खुतबा की अजान हो जाए तो वो 2 रकत ही पे सलाम फिर ले। खुतबे की इतनी फजीलत है, आप लोग खुतबे की अदब किया करें। अगर खुतबा हो तो जुमे की खुतबा में यहाँ तक अदब करने को कहा गया है कि जुमा की खुतबा में आप अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जो अजान होती है उस पर अंगूठा भी नहीं चूम सकते। जिस तरह नमाज में तशहुद में हम लोग बैठते हैं, उसी तरह जब खुतबा हो तो उसी तरह नमाज में उसी तरह बैठना चाहिए। और जिस तरह नमाज में हम इधर उधर की बातें नहीं करते, और जब खुतबा शुरू हो जाए तो उस वक्त नमाज पढ़ने की भी इजाज़त नहीं है। तो हजरात, आइए सबसे पहले हम और आप मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, हम गरीबों के गम गुसार, सैयदे अबरार व अखयार, अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में
आइए उस नबी हाशिमी की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करते हैं, जिनके सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला ने हम और आपको पैदा फरमाया। आइए उस नबी हाशिमी की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करते हैं, जिनके सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ान जैसे बाबरकत महीना दिया। आइए उस नबी हाशिमी की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करते हैं, जिनके सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन व आसमान को पैदा फरमाया। आइए उस नबी हाशिमी की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करते हैं, जिनके सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नो मलाइका को पैदा फरमाया। आइए उसी नबी हाशिमी की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करते हैं, जिनके सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला ने कुल कायनात की तख्लीक की। आइए उसी नबी हाशिमी की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करते हैं, जिसके लिए अल्लाह इरशाद फरमाता है कि अगर मुझे मेरे महबूब को पैदा करना मकसद ना होता तो मैं अपने रबूबियत का इजहार भी ना करता। तो पढ़िए बावाज़ बुलंद अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु वस्सलाम अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सैयदी आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, और बरसता नहीं देख कर रब्बे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। और एक शायर कहता है कि जुदा एक एक खुदा था हर कबीले हर घराने का। जब मेरे आका तशरीफ नहीं लाए थे तो शायर कहता है जुदा एक एक खुदा था हर कबीले हर घराने का, कोई बुत फतह पाने का कोई बुत भाग जाने का, और इसी काबा को यारों ने सनम खाना बना डाला, इसी काबा को यारों ने सनम खाना बना डाला, दिलों से जालिमों ने नक्शे वहदत का मिटा डाला, दिलों से जालिमों ने नक्शे वहदत का मिटा डाला, और खुद न थे जो राह पर औरों के हामी बन गए, खुद न थे जो राह पर औरों के हामी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया, क्या नजर थी जिसने मर्दों को मसीहा कर दिया। हजरात, जब मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे उस वक्त इस दुनिया की हालत इतनी खस्तो खराब हो चुकी थी कि हर तरफ कुफ्र व शिर्क जुल्म व सितम की घटाएं छा चुकी थी। जुआबाजी, शराब खोरी, जनाकारी, बदकारी, अय्यारी, मक्कारी, चोरी और डकैती लोगों का मामूल बन गया था। आपस में उल्फतो मोहब्बत इंसो प्यार की बू तक न रहती थी। इंसान एक कोहे आतिशे फसा था जिससे हर लम्हा बुग़्ज़ो इनाद की जंग और फसाद की आग निकलती रहती थी। अगर एक मर्तबा जंग की आग सुलग जाती तो सदियों तक चलती रहती थी। आपने उसो खिजरत का नाम तो सुना ही होगा। इसकी लड़ाई तकरीबन 120 साल तक जारी रही, मगर किसी के जानो माल का कोई तहफ़्फ़ुज़ न था, मगर किसी के जानो माल का कोई हिफाजत करने वाला न था। जानवर भी अपने बच्चों से मोहब्बत करते गए, मगर वह लोग अपनी बच्चियों को अपने हाथों से जिंदा दरगुजर कर दिया करते थे, अपने हाथों से अपनी बच्चियों को दफन कर दिया करते थे। जहां तक कि अमनो इस्लाम में बहार आई, इस्लाम का बादल रहमत खुदावंदी बनकर बरसा, तो हुजूर सरापा नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी हुई, तो फिर अदावत की जगह मोहब्बत ने ले ली, वहशत की जगह इंस ने ले ली, गुरूर और तकब्बुर की जगह तवाज़े इंकिसारी ने ले ली, खुदगर्जी की जगह रहजनी ने ले ली, बुत परस्ती की जगह खुदा परस्ती ने ले ली, और लातो मना गुजाओ बहगिल के पुजारियों ने ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं बुलंद की। इसीलिए तो शायर कहता है एक अरब ने
आदमी का बोल बाला कर दिया, एक कर्ब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, खाक के जर्रों से हमदोशे सुरैया कर दिया, खाक के जर्रों से हमदोशे सुरैया कर दिया, और खुद न थे जो राह पर औरों के हामी बन गए। क्या नजर थी जिसने मर्दों को मसीहा कर दिया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरानुल मजीद फुरकानुल हमीद में अपने महबूब की आमद पर कई मकामात पर इरशाद फरमाता है, कहीं इरशाद फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, की तहकीक कि तुम्हारे पास अल्लाह, बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर आया और रोशन किताब आ गई। तो कहीं इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। तो कहीं इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इद बअसा फीहिम रसूला, कि बेशक अल्लाह का बड़ा एहसान हुआ मोमिनों पर कि उनमें एक रसूल भेजा। तो कहीं इरशाद फरमाता है, हुवल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिन, वही अव्वल वहुवल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिन वहुवा बिकुल्लि शैइन अलीम, वही अव्वल वही आखिर वही ज़ाहिर वही बातिन, वही सब कुछ जानने वाला है। इसीलिए तो अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, निगाहे इश्को मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, निगाहे इश्को मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही ताहा वही कुरा वही फुरका वही। मेरे आका जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो सबसे पहले अगर ज़बान मुबारक से किसी को याद किया तो हम गुनाहगार उम्मतियों को याद किया। सबसे पहले जब मेरे आका तशरीफ लाए, सैयदा आमना फरमाती है, जब मेरा लाडला दुनिया में आया तो सजदा रेज होकर रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, ऐ मेरे रब मेरे उम्मतियों को मेरे हवाले कर दे, ऐ मेरे रब मेरे उम्मतियों को मेरे हवाले कर दे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, फरमाते हैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने आका से कयामत के दिन के बारे में शफाअत किया, सवाल किया, या हबीबी या रसूल अल्लाह, कयामत के दिन मैं आपको कहां पर तलाश करूंगा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, सबसे पहले मुझे पुल से रात के पान ढूंढना। मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह वहां ना पाऊं। तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मुझे मीजान के पास ढूंढना। मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह वहां भी ना पाऊं। तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मुझे हौज़े कौसर के पास ढूंढना, क्योंकि इन तीनों मकामात में से मैं किसी एक मकाम पर जरूर रहूंगा। हज़रात, जब पुलसिरात की बात आ ही गई है तो इस पर कुछ रोशनी डाल दूं ताकि इसका मफहूम वाज़ेह हो जाए। हज़रात, पुलसिरात वह पुल है जिसको जहन्नम के पुश्त के ऊपर नस्ब किया जाएगा, जो बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज होगी, जिसकी लंबाई 15,000 साल मुसाफत के बराबर होगी। इस पुल से रात से हर शख्स की गुजर होगी। सबसे पहले इस पुल से रात से हम सब के आका व मौला ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया, बेकसों के कस बेसहारों के सहारा अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुजरेंगे। बादहू तमाम अंबिया उल मुरसलीन गुजरेंगे, फिर उम्मत मोहम्मदिया गुजरेंगी, फिर बादहू उम्मतें गुजरेंगी। कुछ गुजरने वाले पुल सिरात को तो यूं पार करेंगे कि जैसे आसमान में बिजलियां चमकती है। कुछ गुजरने वाले पुल सिरात को तो यूं पार करेंगे कि जैसे हवाएं चला करती है। कुछ गुजरने वाले पुल सिरात को तो यूं पार करेंगे कि जैसे आदमी दौड़ता है जिसके दिल में ईमान की जर्रा बराबर भी दौलत होगी, जिसके दिल में ईमान की जर्रा बराबर भी भूख होगी, वह पुल सिरात को पार कर जाएगा। मगर जिसके दिल में ईमान की जर्रा बराबर भी दौलत ना होगी, जिसके दिल में ईमान की जर्रा बराबर भी बू ना होगी, वह सीधा जहन्नम में गिर जाएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, शफीए महशर की मोहब्बत पर कुर्बान जाओ कि पुल सिरात के करीब खड़े होकर उम्मत आसी के गम में रो रो कर अपने रब से फरियाद करेंगे, मौला रब्बे सल्लिम, इलाही इन सियाकारों को बचा ले, इलाही इन बदकारों को बचा ले। तो कभी मीजान के पास तशरीफ फरमा
होंगे। जहां हमारी और आपकी नेकियां और बुराइयां तौली जा रही होंगी, वहां भी सजदा रेज होकर रब्बे सल्लिम की सदाएं बुलंद कर रहे होंगे। तो कभी हौज़े कौसर के पास तशरीफ फरमा होंगे और हम गुनाहगार उम्मतियों को हौज़े कौसर से सैराब करते होंगे। इसीलिए तो सैयदी आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, पुल से उतारो राहे गुजर को खबर न हो, पुल से उतारो राहे गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाए के पर को खबर न हो। और कांटा मेरे जिगर का गमे रोजेगार का, यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो। मेरे आका के दीवानों, आज कुछ लोग शफात रसूल का इनकार किया करते हैं और आपकी शफात की जरूरत महसूस नहीं करते। मैं उन नादानों से कहूँगा, ए नादानो, तुम किस ज़अम बातिल में मुब्तला हो, तुमको किस रोज़ा नमाज पे नाज आ गए, तुम किस तकवा व परहेजगारी पर फख्र कर रहे हो। अरे तुम क्या और तुम्हारी हकीकत ही क्या। उन्हें देखो जिन्होंने सरकार के साथ जिंदगी पाई है, जिन्होंने सरकार के साथ जिहादे की है, जिन्होंने सरकार के पीछे नमाजें पढ़ी है, जिन्होंने सरकार के साथ जिहादे की है, उन मुकद्दस सहाबाए किराम ने कभी अपने नमाजों पर घमंड न किया, कभी अपने इबादतों पर घमंड न किया, कभी अपने सौम सलात पर घमंड न किया, बल्कि उन सहाबाए किराम को भी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत पर नाज रहे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवालों, जैसा कि हदीस के रावी हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु नमाजी भी थे, गाजी भी थे, मगर वो अपने नमाज पर भरोसा नहीं करते। वह रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से शफाअत का सवाल कर रहे हैं। या रसूल अल्लाह, सवाल करने वाला कोई मामूली आदमी न था, गुनाहों में जिंदगी बशर करने वाला न था, खताओं में डूबकर दुनियावी लज्जतों के पीछे भागने वाला न था, अपने उम्र अजीजी को खताओं में डूबने वाला न था, बल्कि खुदा व रसूल के हुक्म का पाबंद था, शरीयत मुस्तफा का मुत्तबी था, नमाज पंजगाना का पाबंद था, तिलावत कलामुल्लाह का पाबंद था। और ऐसा पाबंद कि चले तो मुस्तफा के साथ, नमाज अदा करे तो मुस्तफा के साथ, हिज्र में रहे तो मुस्तफा के साथ, यानी एक मुकद्दस सहाबी रसूल थे। लेकिन कयामत के दिन का भयानक मंजर निगाहों के सामने रखते हुए वह रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से शफाअत का सवाल कर रहे हैं। या हबीबी या रसूल अल्लाह, सिर्फ नमाज पर भरोसा नहीं किया जा सकता। या रसूल अल्लाह, सिर्फ सौम सलात पर एतमाद नहीं किया जा सकता। या रसूल अल्लाह, सिर्फ तकवा और परहेजगारी पर नाज नहीं किया जा सकता। या हबीबी या रसूल अल्लाह, जब तक कि आप हमारी शफाअत न करेंगे ये नमाज हमारे काम नहीं आ सकते। या रसूल अल्लाह, जब तक कि आप हमारी शफाअत न करेंगे ये सौम सलात हमारे काम नहीं आ सकते, ये तकवा परहेजगारी हमारे काम नहीं आ सकते। बल्कि सहाबाए किराम का अकीदा तो यह था कि न ताअत पर, न तकवा पर, न जहदो इत्तका पर है हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा पर है। हज़रात, ये प्रोग्राम शादी के मौके पर रखा गया है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, फंकिहू मा तौबा लकुम मिनन निसाई मसना व सुलास व रुबा, यानी निकाह में लाओ जो औरतें तुम्हें खुश आए, 2-2, 3-3, 4-4। हज़रात, आज एक निकाह करने के बाद अगर कोई शख्स दूसरा निकाह करता है तो लोग उसको गलत समझते हैं। लोग उसको कहते हैं फला शख्स 2-2, 3-3 निकाह किया है। अगर कोई शख्स एक निकाह कर ले और जना करे, कहीं और जाकर जना करे तो उसको लोग अच्छा समझते हैं। आज ये अजीब माहौल है। मेरे आका ने 3 शादी की इजाजत क्यों दी? 3 शादी की इजाजत क्यों दी? क्योंकि लोग जना से बचे और जिसके अंदर ताकत हो। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं कि तुम में से अगर कोई शख्स शादी करने की ताकत रखता हो तो वह शादी जरूर करे, शादी जरूर करे, क्योंकि शादी निगाह को नीची करती है और शर्मगाह की हिफाजत करने वाली है। मेरे आका के दीवानों, और अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं अगर तुम में से कोई शादी करने की ताकत न रखता हो तो वह रोजे रखे, क्योंकि रोजे नफसानी ख्वाहिशात को तोड़ने वाली है। हजरत आयशा फरमाती है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
कि सबसे बेहतरीन शादी वह है कि जिसमें मुशक्कतें कम उठानी पड़े, जिसमें तकलीफें कम उठाई गई हो। जो शादी बगैर किसी तकलीफ के साथ की गई हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे शादी में बेपनाह बरकतें अता फरमाता है। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं, शरीयत मुताहिरा ने आज निकाह को जितना आसान किया है, आज इस पुरफतन दौर में लोगों ने निकाह को उतना ही मुश्किल कर दिया है। आज समाज की पाबंदियां इस कसरत के साथ इससे जोड़ दी गई है कि जब तक कई महीनों पहले अगर इसकी तैयारी न की जाए, अगर इसके ऊपर लाखों रुपए खर्च न किए जाए, तो आज लोग उसको निकाह को मुकम्मल नहीं समझते, निकाह को कामिल नहीं समझते। मेरे आका के दीवानों, यह इस्लामी तरीका नहीं है। इस्लामी तरीका तो यह है कि शादी में मुशक्कतें न उठानी पड़े, शादी में तकलीफें न उठानी पड़े, और शादी इस कदर की जाए कि किसी को तकलीफ तक न हो। मेरे आका के दीवानों, बुखारी शरीफ की हदीस है, हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ रदियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं। एक रोज बारगाहे रसूल में हाजिर हुए। मेरे आका ने जब सहाबी रसूल को देखा तो इनसे पूछा, ऐ मेरे सहाबा, तुम्हारे दामन पे, तुम्हारे कमीज पे ये जर्द रंग कैसा लगा हुआ है? सहाबाए किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैंने निकाह कर ली है और निकाह में मैंने जो खुशबू लगाई थी वह खुशबू का रंग रह गया है, वह खुशबू का कलर अभी तक रह गया है। यह सुनकर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बारकल्लाहु लका, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें बरकत अता फरमाए। हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ रदियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल में से हैं। मेरे आका का मकाम क्या है, मेरे आका का मर्तबा क्या है, यह हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ रदियल्लाहु ताला अन्हु बाखूबी जानते थे, बल्कि हम और आपसे बेहतर जानते थे, मगर अपनी शादी में मेरे आका को खबर तक नहीं होती। उनकी शादी में मेरे आका को खबर तक नहीं होती। बहरहाल वजह जो भी हो, जब मेरे आका से हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ रदियल्लाहु ताला अन्हु अपनी शादी का तज़किरा करते तो मेरे आका नाराज नहीं होते, मेरे आका गुस्सा नहीं होते, मेरे आका यह नहीं फरमाते कि तुमने चुपके शादी कर ली है और मुझे खबर तक नहीं दी, तुमने चुपके से निकाह कर लिया है और मुझे खबर तक नहीं दी, बल्कि मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, बारकल्लाहु लका, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें बरकत अता फरमाए। आज अगर कोई दोस्त अपने दोस्त को निकाह में भूल जाए, आज कोई रिश्तेदार को अगर किसी वजह से भूल जाए, तो रिश्तेदार शिकायतें करना चालू कर देते हैं, वो तो बड़ा बेवफा निकला, वो बड़ा बेवफा निकला, अपनी शादी में हमको पूछना मुनासिब न समझा, अपने निकाह में हमको पूछना जरूरी तक न समझा। मेरे आका के दीवानों, ऐसा न किया करे, क्योंकि अल्लाह के हबीब की बातों पर अमल करे। अगर कोई शख्स अपने निकाह में भूल जाए, अगर कोई रिश्तेदार अपने निकाह में आपको भूल जाए, अगर किसी फंक्शन हो, घर में कोई अच्छा इंतजाम हो, अगर रिश्तेदार आपका दोस्त अगर आपको भूल जाए, तो आप उसको बुरा भला न कहे, अपने आका की बातों पर अमल करे। मेरे आका के दीवानों, एक आप बात मुझे बताए, क्या आका और सहाबा से ज्यादा किसी का रिश्ता मजबूत होता है? आका और सहाबा आका को भूल जाते हैं, फिर भी मेरे आका नाराज नहीं होते। आज हमारा माहौल यह है कि अगर कोई मालिक कोई स्टाफ अपने मालिक के दुकान पर काम कर रहा हो, अगर वो अपने घर में कोई इंतजाम हो, अच्छा इंतजाम हो, इंतजाम के मौके पर अपने मालिक को दावत न दे सके, तो वो मालिक नाराज होकर कहता, अबे तू जब मेरा नहीं हुआ तो किसी और का क्या होगा, अपने दुकान से निकाल देता है। मेरे आके के दीवानों, ऐसा न किया करे, अल्लाह के हबीब के कौल याद किया करे और उसके लिए दुआएं खैर करे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत क्योंकि अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया कि अगर रिश्तेदार तुम्हारे भूल जाए तो उनके लिए दुआएं खैर किया करें। और मेरे आका ने फरमाया, जब मेरे आका शबे मेराज गए थे तो मेरे आका ने जहन्नम में एक औरतों की जमात देखी। तो मेरे आका ने जिब्रील अमी से पूछा, जिब्राइल यह बताओ ये कैसी जमात है? तो मैं जिब्रील अमी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये वो जमातें हैं जो अपनी शौहर की नाफरमानियां किया करती थी।
जो अपनी शौहर की नाफरमानियां किया करती थी। मेरे आका इरशाद फरमाते अगर जहन्नम में अगर कोई सबसे ज्यादा होगा तो वह औरतों की तादाद होगी। अरे जब हमें अल्लाह कुरान औरतों को कुरान बुलंद आवाज से पढ़ने की इजाजत नहीं देता तो आज औरतें घर में इतनी तेज लड़ाई करती है। बल्कि मेरे आका ने फरमाया कि औरतों की आवाज मर्द से ऊंची नहीं होनी चाहिए, औरतों की आवाज मर्द से ऊंची नहीं होनी चाहिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अगर औरत सही है, औरत ही घर को बनाती है, औरत ही घर को बिगाड़ती है। अगर औरत सही है, औरत सैयदा फातिमा जैसी हो तो इमाम हुसैन की तरह बेटा होता है। औरत अगर सैयदा आमिना की तरह हो तो गौसुल आजम दस्तगीर की तरह बेटा होता है। अपने जो औरतें हुआ करती है, मेरे आका के दीवानों, बच्चों का अगर सबसे पहली अगर कोई दस्तगाह हुआ करती है तो वो माँ की गोद हुआ करती है। बच्चों के लिए सबसे पहली अगर दस्तगाह हुआ करती है तो वो माँ की गोद हुआ करती है। क्योंकि अगर अच्छी दरसगाह उस वक्त हमने दे दिया, उस वक्त हमने अच्छी तालीम दे दी, अच्छा लोगों को अदब करने का बता दिया कि ऐ मेरे बेटे, अपने से बड़ों की इज्जत करना, अपने से छोटों पे शफकत करना, तो वही लड़का आगे चलकर अपने से बड़ों की इज्जत करता है, अपने से छोटों पे शफकत करता है। वही लड़का आगे चलकर कोई आलिम बनता है, तो कोई गौसे आजम बनता है, तो कोई ख्वाजा गरीब नवाज बनता है, तो कोई आसी अलैहि रहमा बनता है, तो कोई मखदूम सिमना बनता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इल्म के बारे में अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। इल्म के बारे में एक बात आई तो मैं बता दूं, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ की, अल्लाह रब्बुल इज्जत तू मुझे एक ऐसी बादशाहत दे जो तूने किसी को न दी हो। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दुआ की, अल्लाह रब्बुल इज्जत तू मुझे एक ऐसी बादशाहत जो तूने किसी को न दी हो। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्रील अमी के हाथों इनके लिए एक इम्तिहान भेजा। तो जिब्रील अमी जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए तो फरमाया, ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपके लिए ये 3 चीजें रखी हैं और आप ये 3 चीजों में जो आप पसंद कर लें वो आपकी हो जाएगी। तो सबसे पहली चीज हजरत जिब्रील अमी ने शोहरत रखी, दूसरी चीज इल्म रखा, दूसरी चीज इस बादशाहत रखी और तीसरी चीज इल्म रखा। जब जिब्रील अमी ने इल्म रखा तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ अल्लाह रब्बुल इज्जत तू मुझे माफ कर दे, तू मुझे माफ कर दे, मुझे ये शोहरत नहीं चाहिए, मुझे बादशाहत नहीं चाहिए, मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे इल्म चाहिए। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इल्म ले लिया, एजुकेशन ले लिया, तो जिब्रील अमी ने दौलत और शोहरत से कहा कि ऐ दौलत, ऐ शोहरत, चलो तुमको सुलेमान ने ठुकरा दिया है, तुमको सुलेमान ने ठुकरा दिया है। तो वहां पे दौलत और शोहरत कह पड़ी कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे बनाया था उस वक्त कहा था, ऐ दौलत, ऐ शोहरत, जहां जहां इल्म या एजुकेशन जागे उसके पीछे पीछे चली जाना, जहां जहां इल्म या एजुकेशन जागे उसके पीछे पीछे चली जाना। आज पैसों के पीछे नहीं बल्कि इल्म के पीछे भागे, और जो इल्म के पीछे भागता है उसके पीछे दौलत और शोहरत दोनों भागते। इल्म असल चीज है। आज हमने लोगों का अजीब माहौल हो गया है, दुनियावी पढ़ाई करते हैं तो दीनी छोड़ देते हैं, और दीनी पढ़ाई करते हैं तो दुनियावी छोड़ देते हैं। एक जापान के थे यो शोरा वसीमी, जिनको 2017 में नोबेल प्राइज दिया गया, तो उनसे पूछा गया कि आपको ये जो नोबेल प्राइज दिया जा रहा है वो किस लिए दिया जा रहा है? तो उन्होंने कहा कि मैंने कैंसर से बचने की पॉसिबल दवा ढूंढ ली है, कैंसर से बचने की पॉसिबल दवा ढूंढ ली है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा क्या किया जाए कि कैंसर से बचने की संभावना कम हो जाए, सब कम हो जाए। तो यो शोरा वसीमी ने कहा कि जब हम भूखे रहते हैं तो हमारा जिस्म हमारे सड़े गले हिस्से को खाना शुरू कर देती है, उसे ऑटोफेगी कहते हैं।
जब हमारा जिस्म हमारे सड़े गले हिस्से को खा लेती है तो इससे जो कैंसर का परसेंटेज है वो कम हो जाता है। तो उनसे पूछा गया यो शुरा वसीमी से कि दिन भर में कितने घंटे भूखा रहा जाए कि जिससे कैंसर की संभावना परसेंटेज कम हो जाए। तो उन्होंने कहा 13 से 14 घंटे। तो फिर पूछा गया महीने में साल में कितने दिन भूखा रहा जाए कि जिससे कैंसर की परसेंटेज कम हो जाए। तो कहा 20 से 25 दिन। या रसूल अल्लाह, अब समझ में आया कि आपने मोमिनों पर रोजे फर्ज क्यों किए। कुरान ने क्यों कहा ऐ मोमिनो रोजे न छोड़ना। हम तो रोजे इसलिए रखते हैं कि मेरे रब का हुक्म है, मगर रब की इस रहमत में कौन सी नेमत छुपी हुई है वो अब हमको मालूम चला। तो आज वो शुरा वसीमी हमारी दीनी पढ़ाई को दुनियावी पढ़ाई से मिलाया और दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज उसको नोबेल प्राइज दिया गया। आज हमने दुनियावी और दीनी को अलग कर दिया है। कोई दीनी पढ़ता है तो दुनियावी छोड़ देता है, दुनियावी पढ़ता है तो दीनी छोड़ देता है। मेरे आका के दीवानों ऐसा ना करे, दुनियावी भी इल्म हासिल करे और दीनी भी इल्म हासिल करे, क्योंकि दुनियावी इल्म दुनिया में काम आती है और दुनिया में दुनियावी इल्म हासिल करने के बाद और इल्म दो तरीके का होता है। इल्म दो तरीके का होता है। अगर किसी के दिल में याद है कि मैं इल्म दीन हासिल कर इल्म दीन हासिल कर हदीस को याद कर कुरान को याद कर उसको सुना करके पैसे कमाऊंगा, तो ये दुनियावी पढ़ाई है। ये दुनियावी पढ़ाई है कि मैं इल्म दीन हासिल करके पैसे कमाऊंगा, ये दुनियावी पढ़ाई है। अगर किसी का अकीदा यह है, इरादा यह है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं IAS बनूंगा, मैं PCS बनूंगा, तो गरीबों की मदद करूंगा, बेवाओं की मदद करूंगा, तो ये दुनियावी पढ़ाई नहीं बल्कि दीनी पढ़ाई। ये दीनी पढ़ाई, दीनी दुनियावी दोनों जरूरी है। दुरूद पाक पढ़े अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु वस्सलाम अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, जब सहाबाए किराम को भूख की तड़प होती थी तो मेरे आका का चेहरा देख लिया करते थे। कह दीजिए सुभान अल्लाह। मेरे आका के चेहरे को देखकर अपनी भूख की तड़प को खत्म कर दिया करते थे। मेरे आका का चेहरा वो चेहरा था जिसके बारे में हजरत हसन में साबित फरमाते गए, वो अहसनु मिनका लम तरक़तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिद निसा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी आंख ने आप जैसा फ़क्र हुस्न जमाल देखा ही नहीं, बल्कि किसी माँ ने आप जैसा हसीन जमील पैदा नहीं। खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप तमाम ऐब व नक़ाइस से पाक पैदा फरमाए गए। गोया कि आपने जैसा चाहा परवरदिगार आलम ने आपको वैसा ही पैदा फरमाया। और मशहूर सहाबी रसूल हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, मा राइतु शैयन अहसना मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कअन्न शम्स तजरी फी वजहिही। मैंने कोई चीज आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा हसीन ना देखी, गोया कि सूरज आपके चेहरे अनवर में तैर रहा। शमाइल तिर्मिज़ी बाबू माजा फी खल्क़ि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हदीस नंबर 9 सफ़ा नंबर 7 सतर नंबर 23। अन जाबिर बिन समरता क़ाल रअयतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फी लैलति अदहियानी व अलैहि हुल्लतुन हमराउ फजअलतु अंजुरु इलैहि व इलल क़मरी फहुव इंदी व अहसनु मिनल क़मर। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 14वीं रात में धारीधार सुर्ख यमनी जोड़ा पहने हुए देखा। फरमाते हैं कि कभी मैं आका की तरफ देखता तो कभी चांद की तरफ देखता, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांद से ज्यादा हसीन थे। इसीलिए तो सैयदी आला हजरत इरशाद फरमाते हैं कि सैयदी आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह जो अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम कामिल फाजिल वली अल्लाह गुज़रे हैं, वह अपनी किताब मसनवी शरीफ में फरमाते हैं कि सिद्दीकश बगुफ्त ए आफ्ताब, ये फारसी लफ्ज़ है कि सिद्दीकश बगुफ्त ए आफ्ताब नेज़ मशरिक नेज़ गरबी खुश आबाब। यानी सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुस्न जमाल
सरापा कमाल को देखा तो अर्ज किया, ऐ हुस्न जमाल की आफताब, तेरे जैसा खूबसूरत न मशरिक में है न मगरिब में। हजरात आपने देखा कि हजरत हस्सान में साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से लेकर हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तक यही फरमाते रहे कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सारी कायनात में सबसे बढ़कर हसीन और जमील है। अब यहाँ पर सवाल करने वाला सवाल कर सकता है, एतराज करने वाला एतराज कर सकता है, सोचने वाला सोच सकता है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत जाबिर बिन समरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु या दीगर सहाबा किराम ने कैसे फरमा दिया कि मेरे आका से बढ़कर कोई हसीन और जमील लगे, कोई खूबसूरत नहीं, बल्कि उन सहाबा किराम ने पूरी दुनिया को देखा ही नहीं। हाँ, या तो मुमकिन है कि मक्का और मदीना में मेरे आका से बढ़कर कोई हसीन और जमील ना हो। हाँ, या तो मुमकिन है कि मेरे आका से बढ़कर पूरे अरब में कोई हसीन और जमील ना हो, मगर यह वह कैसे कह सकते हैं कि मेरे आका से बढ़कर कोई हसीन और जमील लगे, कोई खूबसूरत नहीं, जबकि उन सहाबा किराम ने पूरी दुनिया को देखा ही नहीं। हाँ, या तो हो सकता है कि यह लोग जहाँ जहाँ गए हो और जहाँ जहाँ के लोगों को देखा हो वहाँ मेरे नबी से बढ़कर कोई हसीन और जमील ना हो, कोई खूबसूरत ना हो, मगर यह लोग जहाँ ना जा सके उनके ताल्लुक से यह कैसे कह सकते हैं कि मेरे आका से बढ़कर कोई हसीन और जमील लगे, कोई खूबसूरत नहीं। मतलब हिंदुस्तान में कोई ऐसा शख्स हो जो हुजूर से ज्यादा खूबसूरत हो, पाकिस्तान में कोई ऐसा शख्स हो जो हुजूर से ज्यादा खूबसूरत हो, इंडोनेशिया में कोई ऐसा शख्स हो जो हुजूर से ज्यादा खूबसूरत हो, अफ्रीका में कोई ऐसा शख्स हो जो हुजूर से ज्यादा खूबसूरत हो, अफ्रीका में कोई ऐसा शख्स हो जो हुजूर से ज्यादा खूबसूरत हो, तो सिद्दीक अकबर के फैसले को कैसे मान लिया जाए कि हुजूर सबसे ज्यादा खूबसूरत है? फारूक आजम के फैसले को कैसे मान लिया जाए कि हुजूर सबसे ज्यादा खूबसूरत है? जाबिर बिन समरा के फैसले को कैसे मान लिया जाए कि हुजूर सबसे ज्यादा खूबसूरत है? या दीगर सहाबा किराम के फैसले को कैसे मान लिया जाए कि हुजूर सबसे ज्यादा खूबसूरत है? जबकि दूसरी वजह यह है कि सिद्दीक अकबर ने हुजूर से पहले के लोगों को देखा नहीं, जो हुजूर के बाद में हुए उनको भी देखा नहीं। फारूक आजम ने हुजूर से पहले के लोगों को देखा नहीं, जो हुजूर के बाद में हुए उनको भी देखा नहीं। हजरत जाबिर बिन समरा ने हुजूर से पहले के लोगों को देखा नहीं, जो हुजूर के बाद में हुए उनको भी देखा नहीं। या दीगर सहाबा किराम ने अव्वलीन व आखिरीन को देखा ही नहीं, तो इन नुफूस कुदसिया के फैसले को कैसे मान लिया जाए कि हुजूर सबसे ज्यादा खूबसूरत है? तो आइए मैं आपको एक ऐसी अजीम हस्ती की बारगाह में ले चलूं जिन्होंने मक्का के लोगों को भी देखा है, जिन्होंने मदीना के लोगों को भी देखा है, जिन्होंने मुल्क शाम के लोगों को भी देखा है, जिन्होंने तुर्की के लोगों को भी देखा है, जिन्होंने इंडोनेशिया के लोगों को भी देखा है, जिन्होंने अफ्रीका के लोगों को भी देखा है। क्या आप जानते हैं यह अजीम हस्ती कौन है? यह अजीम हस्ती वह है जिन्हें जिब्राइल अमी कहा जाता है, जिन्हें सैयदुल मलाइका कहा जाता है, जिन्हें तारे सिदरा कहा जाता है। मुझे कह लेने दीजिए, हजरत जिब्राइल की जात व जात है, जिन्होंने हजरत आदम को भी देखा है, हजरत यहिया को भी देखा है, हजरत जकरिया को भी देखा है, हजरत मूसा को भी देखा है, हजरत ईसा को भी देखा है, हजरत कलीमुल्लाह को भी देखा है, रूहुल्लाह को भी देखा है, सफीउल्लाह को भी देखा है। लेकिन खुद जिब्राइल अमी फरमाते हैं, क़ल्लबतुल अर्द मशारिक़हा व मग़ारिबहा फलम अरा मिस्ल मुहम्मदिन या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने रूए ज़मीन के मशारिक़ व मग़ारिब को उलट पलट कर देखा है, दुनिया का गोशा गोशा देखा है, सारी कायनात का चप्पा चप्पा देखा है, मगर खुदा की कसम आपकी तरह किसी को ना देखा, आपकी तरह किसी को ना पाया। बल्कि यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने चांद डाले, तेरे पाए कान पाया, तुझे यक न यक बनाया, तुझे हमद हजरत जाबिर ने चेहरे मुस्तफ़ा को देखा तो कहा हुजूर सबसे ज्यादा हंसी। हजरत बिलाल ने चेहरे मुस्तफ़ा को देखा तो कहा हुजूर सबसे ज्यादा हंसी। हजरत खबाब ने चेहरे मुस्तफ़ा को देखा तो कहा हुजूर सबसे ज्यादा हंसी। मौला अली फरमाते हैं, सैयदा फातिमा फरमाती है कि मेरे अब्बा चांद से ज्यादा हंसी।
सैयदा आयशा फरमाती हैं कि मेरे आका चांद से ज्यादा हंसी, और हजरत आमना फरमाती है मेरा लाल सारी कायनात से ज्यादा हंसी। मौला अली कहते हैं मैंने आका से बढ़कर किसी को हसीनो जमील देखा नहीं। जुन्नुरैन जिनकी निकाह में मेरे आका ने 2-2 बेटियां दी, वो फरमाते हैं मैंने आका से बढ़कर किसी को हसीनो जमील देखा नहीं। यार गारे मुस्तफ़ा यानी सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यही फरमाते हैं मैंने आका से बढ़कर किसी को हसीनो जमील देखा नहीं। मेरे आका के दीवानों, एक मर्तबा मेरे आका की बारगाह में सिद्दीक़ अकबर हाजिर हैं और मोहब्बत से अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, दुनिया में सबसे खूबसूरत आप हैं, सारी कायनात में सबसे बढ़कर हसीनो जमील है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया ऐ अबू बकर सदक़ता। क्या फरमाया मेरे आका ने? ऐ अबू बकर सदक़ता, तुम सच कहते हो। फिर इसी तरह एक रोज बारगाहे रसूल में अबू जहल हाजिर हुआ। बारगाहे रसूल में अबू जहल हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा ऐ मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, मेरे नजदीक तुमसे ज्यादा बदसूरत कोई नहीं माज़अल्लाह। मेरे आका ने इरशाद फरमाया ऐ अबू जहल सदक़ता, तुम्हारा कहना भी दुरुस्त है। यह सुनकर सहाबाए किराम हैरान रह गए और बारगाहे रसूल में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, भला यह दोनों बातें कैसे सही हो सकती है? मेरे आका ने इरशाद फरमाया ऐ मेरे सहाबा, मैं मिसले आईना हूँ और आईना में जो जैसा होता है वैसा ही नजर आता है। अबू बकर चूंकि खुद ही खूबसूरत है इसलिए मैं उन्हें खूबसूरत नजर आया, और अबू जहल बड़ा बदसूरत है इसलिए मैं उसे बदसूरत नजर आया। तो ऐ देखने वालों, अगर रसूल को देखना चाहते हो तो फारूक आजम की नजर से देखो। अगर रसूल को देखना चाहते हो तो उतबा की नजर से मत देखो, शैबा की नजर से मत देखो, अबू लहब की नजर से मत देखो, शैबा की नजर से मत देखो। अगर रसूल को देखना ही है तो फारूक आजम की नजर से देखो, उस्मान गनी की नजर से देखो, मौला अली की नजर से देखो, सिद्दीक़ अकबर की नजर से देखो, तो हुजूर तुम्हें अच्छे भी नजर आएंगे और पैकर हुस्न जमाल भी नजर आएंगे। अबू जहल देख तो रहा था मगर अपनी आंखों के नूर से देख रहा था। अबू लहब देख तो रहा था मगर अपनी आंखों के नूर से देख रहा था। उतबा देख तो रहा था मगर अपनी आंखों के नूर से देख रहा था। मगर फारूक आजम देख रहे थे तो अपनी आंखों के नूर से नहीं बल्कि ईमान के नूर से देख रहे थे। सिद्दीक़ अकबर देख रहे थे तो अपनी आंखों के नूर से नहीं बल्कि ईमान के नूर से देख रहे थे। फारूक आजम देख रहे थे तो अपनी आंखों के नूर से नहीं बल्कि ईमान के नूर से देख रहे थे। मौला अली देख रहे थे तो अपनी आंखों के नूर से नहीं बल्कि ईमान के नूर से देख रहे थे। तो इसलिए हुजूर उन्हें अच्छे भी नजर आए और पैकर हुस्न जमाल भी नजर आए। शायर कहता है अबू जहल ने आका को उन आंखों से न देखा, अबू जहल ने आका को उन आंखों से न देखा जिन आंखों से सिद्दीक़ उमर देख रहे थे। और मैं कहता हूँ आंख वाले तेरे जोबन का तमाशा देखे, आंख वाले तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदाए कोर को क्या नजर आए क्या देखे, दीदाए कोर को क्या नजर आए क्या देखे। दुरूद पाक पढ़े अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु वस्सलाम अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जब मैंने दुरूद शरीफ पढ़ने को कहा तो अहले स्टेट इसमें से 2-4 लोग सिर्फ पढ़े, गिने चुने लोग। एक मरतबा और दुरूद पाक पढ़े अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु वस्सलाम अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ के हवाले से मैं बताकर अपनी गुफ्तगू ख़त्म करूँगा। हज़रात, जब दुरूद शरीफ पढ़ने को कहा जाए तो आधे लोग पढ़ते हैं जैसे अभी हुआ, आधे लोग पढ़े, आधे के आधे से कम लोग पढ़े और आधे से ज़्यादा लोग खामोश हैं। पहले स्टेट पढ़ते उसमें से हमको लगता है जिसको याद है वही पढ़ता, क्योंकि जब सब लोग पढ़ते हैं तो उसमें कोई भी करके निकल जाता है, समझे। तो जब दुरूद शरीफ पढ़ने को कहा जाए तो दिल लगाकर पढ़ा करे, क्योंकि दुरूद शरीफ एक ऐसा वजीफा है जिसके जरिए उम्मती अपने रसूल का कुर्ब हासिल करता है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क़यामत के दिन वह शख्स मुझसे सबसे ज्यादा करीब होगा दुनिया में जिसने मुझ पे कसरत से दुरूद पढ़ा होगा। हज़रात, मुस्तफ़ा जान रहमत की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करना दरे हकीकत अपनी गुलामी का सबूत पेश करना है।
और ये मुस्तफ़ा जान रहमत की सबसे बड़ी ताज़ीम व तौक़ीर है। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की ताज़ीम व तौक़ीर के लिए फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म दिया, मगर याद रखिए ये सजदा सिर्फ एक आम के लिए ही जायज था, मगर हमेशा के लिए सजदा ताज़ीमी हराम करार दे दिया गया है। अब कोई किसी के लिए सजदा ताज़ीमी नहीं कर सकता, ताज़ीमी सजदा नहीं कर सकता, मगर मेरे आका की बारगाह व बारगाह है, मगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बारगाह व बारगाह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ता क़यामत तक के मुसलमानों पर यह लाजिम कर दिया है कि अगर तुम्हें मेरी रजा चाहिए, अगर तुम्हें मैदान हश्र में शफाअत चाहिए, अगर तुम्हें मेरे महबूब का कुर्ब चाहिए, तो तुम्हें मेरे महबूब की बारगाह में दुरूद सलाम का नजराना पेश करना होगा। और यह दुरूद शरीफ पढ़ना एक दिन या 2 दिन या 10 साल के लिए नहीं, बल्कि जब तक तुम्हारे दम में दम है मेरे महबूब की बारगाह में दुरूद सलाम का नजराना पेश करना। अगर कोई शख्स दिखावे के लिए नमाज पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे नमाज को कबूल नहीं फरमाता। कोई शख्स दिखावे के लिए रोजा रखता है कि लोग मुझे मुत्तकी कहें, परहेजगार कहें, तो अल्लाह ऐसे रोजे को भी कबूल नहीं फरमाता। लोग अगर दिखावे के लिए हाज करे कि लोग मुझे हाजी कहें, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे अमाल को भी पसंद नहीं फरमाता। जब मैदान हश्र कायम होगा तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके अमाल को इनके मुंह पर मार देगा और कहेगा तुमने तो दुनिया में दुनिया के लिए तुमने ये सब किया था, अब मैंने दुनिया में ये सब तुमको अता कर दिया, मगर कुर्बान जाए मेरे आका के दुरूद सलाम पर, कुर्बान जाए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर, कुर्बान जाए मदीने वाले आका पर। अगर कोई मदीने वाले आका पर सिर्फ इस नीयत से अगर दुरूद पढ़ता है, इस नीयत से भी पढ़ता है कि लोग मुझे ये कहें कि ये दुरूद पढ़ता है, ये दिनों रात दुरूद पढ़ता है, अगर दिखावे के लिए भी दुरूद पढ़े तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अल्लाह वो भी दुरूद कबूल फरमा लेता है। अगर दिखावे के लिए भी दुरूद पढ़े वो भी अल्लाह दुरूद कबूल फरमा लेता है। दुरूद सलाम का इतना बड़ा मकाम व मर्तबा है। रात रौनकुल मजालिस सफ़ा नंबर 24 पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शब मेराज मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो इजाबात देखे थे उनमें से एक ये सरकार ने एक फरिश्ता देखा। सरकार ने एक फरिश्ता देखा, उसके पर जले हुए थे। मेरे आका ने फरमाया ऐ जिब्राइल इस फरिश्ते को क्या हुआ है? जिब्रील अमीन ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस फरिश्ते को एक शहर तबाह करने के लिए भेजा था, मगर ये वहां पहुंचकर एक शेर ख्वार बच्चे को देखा और इसके दिल में रहम आ गया और यह इसी तरह वापस चला आया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको यह सजा दी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको यह सजा दी है। यह सुनकर मेरे आका ने इरशाद फरमाया जिब्राइल यह बताओ क्या इसकी तौबा कबूल हो सकती है? मेरे जिब्रील या बताओ क्या इसकी तौबा कबूल हो सकती है? जिब्रील अमीन ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, रब का वादा है जो भी बंदा तौबा करेगा मैं उसको बख्श दूंगा। यह सुनकर मेरे आका ने फरमाया या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस फरिश्ते पर रहम फरमा और इसकी तौबा कबूल फरमा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है ऐ मेरे महबूब इसकी तौबा यह है कि आप पे 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़े। मेरे आका ने इस फरिश्ते को यह हुक्म सुनाया और यह फरिश्ता मेरे आका पे 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुरूद शरीफ की बरकत से इसे पर और बाल दोनों अता फरमा दिए। इसीलिए तो सैयदी आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं कि निगाह इरशाद फरमाते हैं और जब भी रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़लमीन का नाम पाक आ जाए या उनका जिक्र जमील छिड़ जाए तो उनकी बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ना वाजिब हो जाता है। उनकी बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ना वाजिब हो जाता है। लिहाजा जब भी सरकार कौनो मका का जिक्र करे तो उनकी बारगाह में दुरूद सलाम का नजराना पेश कर लिया करे, उनकी बारगाह में दुरूद सलाम का हदिया पेश कर लिया करे, क्योंकि मेरे आका ने इरशाद फरमाया सबसे बड़ा कंजूस शख्स वह है जिसके सामने मेरा जिक्र किया जाए और वह मुझ पर दुरूद शरीफ न पढ़े। सबसे बड़ा कंजूस शख्स वह है, बखील शख्स वह है जिसके सामने मेरा जिक्र किया जाए और वह मुझ पर दुरूद शरीफ ना पढ़े। हज़रत मुस्तफ़ा जान रहमत की बारगाह में दुरूद शरीफ ना पढ़ना, दुरूद शरीफ में तसहली करना, ये बहुत बड़ी हरमा नसीबी है। जो शख्स दुरूद शरीफ पढ़ने में सुस्ती करता है इस पर फैज़ व बरक़ात के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। जो शख्स दुरूद शरीफ पढ़ने में तसहली करता है अल्लाह के हबीब इस पर फैज़ व बरक़ात के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। और मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि
कि मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जो दुरूद शरीफ पढ़ना भूल गया वह जन्नत का रास्ता भूल गया। जो दुरूद शरीफ पढ़ना भूल गया वह जन्नत का रास्ता भूल गया। अलगर्ज दुरूद शरीफ न पढ़ने वालों की बड़ी मुस्बत बयान की गई है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिवाज हो आज इस नूरानी महफिल में पुख्ता इरादा के साथ, यकीन कामिल के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इस्तग़फ़ार करे। अब कभी भी दुरूद शरीफ पढ़ने में सुस्ती न करूँगा, दुरूद शरीफ पढ़ने में तसाहली न करूँगा, दुरूद शरीफ पढ़ने में बख्ल न करूँगा, बल्कि जब भी मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम आ जाए, जब भी आमिना के लाल का नाम आ जाए, जब भी मदीने के सरदार का नाम आ जाए, जब भी हम सब के आका का नाम आ जाए, तो उनकी बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करूंगा। पर ये दुरूद पाक अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु वस्सलाम अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात आखिरी बात बताकर आपके सामने से मैं रुखसत हो जाऊं। हज़रात आज कुछ लोग कहते हैं कि मौला मेरी दुआएं कबूल नहीं करता, मौलाना साहब मौला मेरी दुआएं कबूल नहीं करता। अल्लाह की रहमतों से नाउम्मीद हो जाया करते हैं, दुआ करते करते थक जाते हैं, मगर मौला उनकी दुआएं कबूल नहीं करता। बताऊं, अल्लाह इरशाद फरमाता है, कभी मेरी रहमतों से नाउम्मीद न होया करो, कभी मेरी रहमतों से नाउम्मीद न होया करो। जब मैदान हश्र कायम होगा तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला कुछ लोगों को इनाम व इकराम से नवाजेगा, कुछ लोगों को इनाम व इकराम से नवाजेगा। जब जन्नती देखेंगे मौला कुछ लोगों को इतना इनाम व इकराम से नवाज रहा है, तो मौला से पूछेंगे, मौला ये कौन लोग हैं जो तू इनको इतना इनाम व इकराम से नवाज रहा है? तो मौला कहेगा, ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया में मुझसे दुआएं की थी, मैंने इनकी दुआओं का दुनिया में इसका अज्र नहीं दिया, बल्कि इनकी दुआओं को इकट्ठा करके आज मैं इनको इनाम के तौर पर, तोहफे के तौर पर दे रहा हूँ। उस वक्त जन्नती भी कहेंगे, ऐ मौला काश तू मेरी भी दुआ कबूल न करता तो आज मैं भी इनाम व इकराम से नवाजा जाता। इसीलिए अल्लाह की रहमतों से कभी ना उम्मीद ना होया करे, हमेशा अल्लाह की बारगाह में दुआ किया करे। अल्लाह मेरे वालिदैन को सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा, अपने अहलो अहबाब के लिए दुआ किया करे जो अपने आपके घर से गुजर चुके हैं, मरहूम वल मुमिनीन वल मुस्लिमात के लिए दुआएं किया करे और अपने बच्चों के लिए दुआएं किया करे, तमाम मुसलमान आलम के लिए दुआएं किया करे, क्योंकि अगर दुआ करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मैदान हश्र में हमें जरूर देगा। अगर आज हम दुआएं करते हैं, आज नहीं तो कल देगा, कल नहीं तो कुछ महीने बाद देगा, कुछ महीने बाद नहीं तो कुछ अरसे बाद देगा। अगर इस दुआ का अज्र इस दुनिया में नहीं दिया तो मैदान हश्र के दिन फरिश्तों को कहेगा, ऐ फरिश्तों इसकी तमाम दुआओं को इकट्ठा कर लो और हमारी तमाम दुआओं को इकट्ठा करके हमको इनाम के तौर पर, तोहफे के तौर पर दे देगा। रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त साहब खाना ने जिस मकसद के तहत ये जश्न ईद मिलादुन नबी सजाया रचाया, अल्लाह इनके हर जायज़ मकासदों को पूरा अता फरमा। मौला इनके घर में शादी, मौला निकाह होने वाला है, सुन्नत नबी अदा होने वाली है, मौला अच्छे से गुजरने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमा। मौला जो निकाह होने वाला है मौला उसमें हज़रत अली और सैयदा फ़ातिमा जैसी मोहब्बत अता फरमा। मौला हम सब को मस्जिद का नमाजी और मैदान का गाजी बना और हम सबको इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमा। हमारे बोलने में अगर किसी किस्म की गलती हुई हो तो मैं तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ो। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह। काश हम भी गिरते पड़ते तेरे रोज़े तक पहुँचते, मरकज़े अनवर के आगे थम कर जाली ये कहते, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका,
सलवातुल्लाह अलैका। आपका तशरीफ लाना वक्त भी कितना सुहाना, हूरे गाती थी तराना, जगमगा उठा ज़माना। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। रूह जब तन से जुदा हो, माहे रमज़ान दिन जुमा हो, दोपहर से कुछ ढला हो, लब पे जारी रे सदा हो। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। सुबह लूंगा शाम लूंगा, तेरा प्यारा नाम लूंगा, कब्र से उठते ही आका तेरा दामन थाम लूंगा। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैरुल खल्क़िल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, जब पड़े मुश्किल शगे मुश्किल कुसा का साथ हो। या इलाही गर्मी मशत से जब बढ़ के बदन दामने महबूब की ठंडी हवा का साथ हो। या इलाही जब शरे शमशीर पर चलना पड़े रब्बे सल्लिम कहने वाले गमज़दा का साथ हो। बारिला रब खदीर मौला करीम, मौला मगरिब से लेकर अब तक जो भी तेरी हम्दो सना बयान की गई मौला, दुरूद सलाम पढ़ा गया, नातिया कलाम पढ़ा गया मौला, कुछ तकरीर हुई मौला, ये सब अपनी बारगाह में कबूल फरमा मौला। सबका पूरा पूरा सवाब सबसे पहले हमारे नामदार मदीने के ताजदार तोरो आलम के मालिक मुख्तार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बिकशफना में मौला नज़र तो उसे कबूल फरमा मौला। इनकी बारगाह से होते हुए सरकार के आले औलाद अहलियत रवाज मुतहरात ताबईन तबे ताबईन खुलफाए राशिदीन की बारगाह में मौला नज़र तो उसे कबूल फरमा मौला। इनकी बारगाह से होते हुए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी तेरे पैगम्बर तशरीफ़ लाए मौला, 1,24,000 या 2,24,000, इन सब की बारगाह में मौला नज़र तो उसे कबूल फरमा मौला। इनकी बारगाह से होते हुए पीरे पीरा मीरे मीरा शाह जीरा हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी कुतुब सुबहानी गौसे समदानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर बड़े पीर दस्तगीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में मौला नज़र तो उसे कबूल फरमा मौला। इनकी बारगाह से होते हुए ख्वाजा ख्वाजगान फ़ख्र हिंदुस्तान अताए रसूल हिंदल वली हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज मुईनुद्दीन चिश्ती संदरी अलैहि रहमतुर रिदवान की बारगाह में मौला नज़र तो उसे कबूल फरमा मौला। इनकी बारगाह से होते हुए सैयद काजी साहब तफज़्ज़ुल हुसैन की बारगाह में मौला नज़र तो उसे कबूल फरमा मौला। इनकी बारगाह से होते हुए हुजूर हाफिज़ मिल्लत हुजूर मुजाहिद मिल्लत हुजूर पासबान मिल्लत हुजूर तहसीन मिल्लत हुजूर रेहान मिल्लत की बारगाह में मौला नज़र तो उसे कबूल फरमा मौला। इनकी बारगाह से होते हुजूर हामिद रज़ा हुजूर अख्तर रज़ा हुजूर ताजुश शरिया हुजूर शजरुल शरिया की बारगाह में मौला नज़र तो उसे कबूल फरमा मौला। इनकी बारगाह से होते हुए मशरिक से लेकर मगरिब तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक जितने भी तेरे नेक बंदे बंदी आपने अपनी कब्रों में आराम फरमाए मौला, इन सब की बारगाह में अपने हबीब की सदक़े में सबका सवाब अता फरमा मौला। तू हम सबको मस्जिद का नमाजी मैदान का गाजी बना मौला। तू हम सबको अपने से बड़ों की इज्जत करने की तौफीक अता फरमा और अपने से छोटों पे शफ़क़त करने की तौफीक अता फरमा मौला। हम सबको अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा मौला। जिनके वालिदैन इस दुनिया से जा चुके हैं मौला, उनके गुनाह कबायर गुनाह सगायर को माफ़ अता फरमा कर जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा मौला। तू हम सबको इल्म दीन हासिल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमा मौला। तू हम सबको इल्म दीन से बेपनाह मोहब्बत करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमा मौला। अपने रसूल से बेपनाह मोहब्बत करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमा मौला।
वल्मुमिनीन वल्मुमिनात वल्मुस्लिमीन वल्मुस्लिमात की रूह को मौला नज़र तो उसे कबूल फरमा। मौला साहब खाना ने जिस मकसद के तहत तमाम लोगों को इकट्ठा किया, मौला तेरी नबी की महफिल की, मौला इनके हर जायज़ मकासद को पूरा अता फरमा। मौला इनके घर में दीन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूलुल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना सफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहक़्क़ि ला इलाहा